और पद्मपति शर्मा जी जो कि क्रिकेट एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हुसैन जावेद जी खेल पत्रकार है पाकिस्तान के, वो भी हमारे साथ बने हुए हैं। और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडिया डेली पर। हुसैन जावेद जी, ये बहुत गंभीर बात है कि अगर आपके यहाँ पर ये पूरा टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया है और उसके बाद भी जो फैंस हैं उनकी सुरक्षा आप नहीं कर पा रहे हैं, जो टूरिस्ट है वो अपने आप को अनसेफ महसूस कर रहे हैं, तो कैसे आपको लगता है इस तरह के आयोजन हो पाएंगे पाकिस्तान में? सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने हमें यहाँ पे इनवाइट किया, और हमारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनको भी सलाम। देखिए, बात ये कि मुझे समझ नहीं आ रही कि जिस थ्रेट की बात हो रही है, इससे पहले भी मैं एक और शो में था, तो ये थ्रेट का क्या सोर्स है? क्योंकि हमारा जो मीडिया है और हमारे जो भी सिक्योरिटी इदारे, हमारे यहाँ ऐसी कोई इंटेल नहीं है, ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मैं समझता हूँ ये सिर्फ एक, आई थिंक, एक अफवाह है, और इससे ज्यादा इसकी हैसियत कोई नहीं है। रही बात सिक्योरिटी की, मैंने आपका सारा इंट्रो सुना है। देखें, ये चैंपियंस ट्रॉफी हमारे लिए बहुत अहम है। 25 साल के बाद एक इवेंट हमारे यहाँ आया है, और उसको हम लोग चाहते हैं कि पूरे दिलो जान के साथ पूरी दुनिया के सामने उसको साबित करें कि हमारा मुल्क हर लिहाज से एक सेफ कंट्री है, और यहाँ पे लोग आराम से आ सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। और सबूत क्या है? सबूत देखें कि अभी जो चैंपियंस ट्रॉफी है, इससे पहले हमने ट्राई सीरीज यहाँ पे करवाई, कितने अच्छे अंदाज से हुई है, कितने अच्छे उसमें मैचेस खेले गए। और आपने कहा अपने इंट्रो में कि यहाँ पे जो टीमें आई हैं उन पे खौफ का माहौल है और वो सही तरह से सांस ले नहीं पा रहे। अगर ऐसा होता तो आपके ख्याल में ऑस्ट्रेलिया की टीम लाहौर के अंदर इंग्लैंड को 350 आराम से चेस कर पाती? तो बिल्कुल टीमें यहाँ पे खुश हैं। आप ऑस्ट्रेलिया के एडम जैम्पा का बयान देख लें, आप न्यूजीलैंड के कैप्टन का मतलब जो बयान है आप वो देख लें। तमाम टीमें मुकम्मल तौर पे सेटिस्फाई हैं जिस अंदाज की सिक्योरिटी उनको यहाँ पे दी जा रही है। और आपके सामने एक हफ्ता तो हो गया है, मतलब ये जो हमारी चैंपियंस ट्रॉफी है, एक भी ऐसा वाकया, एक भी ऐसी घटना अभी तक नहीं, और इंशाल्लाह 9 तक होगी भी नहीं। जी ठीक है, चलिए आप कह रहे हैं कि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन यहाँ पर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये वार्निंग दी है कि यहाँ पर किडनैपिंग हो सकती है, जो कि बाहर से लोग आ रहे हैं उनको लेकर। तो क्या वो गलत है? अब ये माने जाएंगे कि आप तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, आपके पास रिपोर्ट नहीं है। अगर इतनी बड़ी रिपोर्ट नहीं होती तो जाहिर सी बात है कि इस तरह की बातें सामने नहीं आती, यानी कुछ ना कुछ बड़ा सोर्स तो है ही, और खुद पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो अगर कह रहा है तो उससे भी आप यकीन नहीं करेंगे क्या? चलिए ठीक है, पद्मपति जी, हाँ बोलिए बोलिए। जी, मैं सिर्फ इसमें यही कहूंगा, हमारे इल्म में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है, हमारे मीडिया पे ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। अगर होती तो हमारी निगाहों के सामने होती। मुझे सर, आपका मीडिया इस किस तरह से काम हवाले करता है ये सभी को पता है। पाकिस्तान में मीडिया कितना स्वतंत्र है ये हर कोई जानता है। पद्मपति ये जी, जो थ्रेट है, जी पद्मपति ये जी, जो आप अपनी थ्रेट बात है, रखिए। इसका पता मुझे सिर्फ इंडियन मीडिया से चला है। हमारे यहाँ ऐसी हुसैन साहब, हुसैन जावेद साहब, एक बात सुनिए। ये भारत और पाकिस्तान दोनों की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं उन्होंने अलर्ट भेजा है। इसमें केवल पाकिस्तान नहीं है, भारत भी शामिल है। और यहां तक आशंका व्यक्त की है कि तहरीके तालिबान पाकिस्तान और ISIS इन्होंने और कुछ और आतंकवादी संगठनों ने बाकायदे हमले की धमकी दी है, और ये धमकी दी है कि जो विदेशी नागरिक वहां मौजूद हैं उनका अपहरण करके और उनसे फिरौती ली जाएगी, फिरौती की मांग की जाएगी। और वो फिरौती क्या हो सकती है ये अभी खुलासा नहीं है। लेकिन आप विश्वास कीजिए, ये केवल पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने नहीं, भारत और पाकिस्तान दोनों की इंटेलिजेंस ने अलर्ट भेजा है। और मैं बता दूं कि अफगानिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसी है GDI, उन्होंने भी अलर्ट भेजा है। यानी कि भारत और पाकिस्तान नहीं, अफगानिस्तान भी अब इसमें इन्वॉल्व हो गया है। और ये सोर्सेज से पूरी जानकारी मिल रही है कि ऐसा प्लान है, यानी कि सुरक्षित नहीं है। आपके फैंस, क्रिकेट फैंस जो देखने यहाँ पर मैच को आएंगे, या इसके अलावा जो फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं अपने अपने देश के मैचेस को देखने के लिए, वो भी सुरक्षित नहीं है। देखिए, मैं बहुत ही जा रही है ISIS पर ज्यादा आशंका जताई जा रही है। जी ठीक है, हुसैन जी बोलिए। देखिए, बहुत एक सिंपल सी बात है। मैं इसमें सिर्फ यही कह सकता हूँ कि देखिए, मैंने कभी ये नहीं कहा कि आप इसको अगर ऐसे देखें कि हमारा जो मुल्क है वो मुकम्मल तौर पे सेफ है। सब जानते हैं कि जो हमारा बलूचिस्तान का इलाका है वहाँ पे BLA एक्टिव है, जो हमारे KPK के इलाके हैं जो अफगानिस्तान से मिलते हैं वहाँ पे TTP एक्टिव है, और उनके खिलाफ जो है वो हमारी जो आर्म फोर्सेस है भरपूर कार्रवाई कर रही हैं। मैं सिर्फ आपके सामने फरवरी के स्टैट रख रहा हूँ, अभी ये महीना खत्म नहीं हुआ। इस महीने में सिर्फ 114 से ज्यादा आतंकियों को ढेर किया जा चुका है, जो बहुत बड़ी सक्सेस भी है। और एक और बात मैं बताऊं,
देखिए अभी आपके इंडियन सहाफ़ी हैं, उनको वीजे यहाँ पर इशू हो गए, तकरीबन 7-8 आपके टॉप के जो इंडियन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो पाकिस्तान आ रहे हैं। तो जब वो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पे सब कुछ अपनी निगाहों से देखेंगे और वापस इंडिया जाके आपको बताएंगे तो आपके सामने सब कुछ आ जाएगा तो यहाँ पे कितना अच्छा माहौल है। मैं दोबारा बात कर रहा हूँ, मैं चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से बात कर रहा हूँ। जो आपने बात की कि अभी तक वहां पे मुकम्मल तौर पे जबरदस्त किस्म की सिक्योरिटी उनको दी जा रही, तभी इतने अच्छे अंदाज से यहाँ पर जो मैच है वो हो रहे हैं। और ये बात भी सही है जो आपने सही कहा अपने इंट्रो में कि एक एक मैच जो हो रहा है ना, चाहे वो लाहौर में हो रहा है, पिंडी में हो रहा है, कराची में हो रहा है, वहां पे सिक्योरिटी Z+ है, आर्मी है, उसमें उसमें हमारी पुलिस है, उसमें हमारी रेंजर्स भी इन्वॉल्व है। 10-10 हजार जवान एक मैच को सिक्योरिटी दे रहे हैं। ठीक है, सिक्योरिटी दे रहे हैं। अभी हाल फिलहाल का एक मामला है, मैं आपको बता रही हूँ, कराची स्टेडियम में किस तरह से जो पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस थे वो पीछे की दीवार चढ़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं। आप तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर कोई आतंकी हमला नहीं हो सकता, लेकिन आपके जो यहाँ के लोग हैं वो ही किस तरह से एंटर करते हैं स्टेडियम में, ये भी आप समझ सकते हैं क्या? और ये तो अभी हाल फिलहाल का ही मामला है, पिछले हफ्ते की बात मैं कर रही हूँ। मैं आपको जवाब ये दूंगा, ये जिस खबर की तरफ आप इशारा कर रही हैं ये पुरानी खबर है, आज से 10 दिन पहले, और ये फैंस है। अगर आप ये कहना तो कि ये सिक्योरिटी ही तो पूछी जा रही है ना सर आपसे, क्या सिक्योरिटी है, किस तरह से आप यहाँ पर? देखिए जी, मैं आपको बताता हूँ, आई होप इंडिया में भी ऐसे ही होता होगा। जब भी मैच होते हैं ना तो तमाम जो भी वहां पे जितने भी तमाशाई आते हैं उनकी जांच होती है, उसके बाद वो स्टेडियम के अंदर जाते हैं। ऐसा नहीं होता कि जब स्टेडियम के अंदर जाते हैं उनकी जांच उससे पहले होती नहीं है। तो ये तमाम फैंस थे, इनको स्टेडियम के अंदर आने की जगह नहीं मिली, तो ये ठीक है, जगह नहीं मिली ये मानते हैं, लेकिन वहां पर जो सिक्योरिटी थी, जो फोर्सेस थी, वो क्या कर रही थी? सवाल तो ये है ना। ऐसे में जो लोग स्टेडियम के अंदर बैठे हैं वो कितने सुरक्षित है, आप अंदाजा लगा सकते हैं? मैं आपसे इसका जवाब लूंगी। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ गए हैं, रिटायर्ड कर्नल शिवदान सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शिवदान सर, देखिए जिस तरह से कहा जा रहा है कि अभी पाकिस्तान में जो मैचेस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं खतरा है यहाँ पर टेररिस्ट अटैक का, खासतौर से टूरिस्ट आएंगे उनके लिए यहाँ पर सेफ नहीं है, सेफ्टी नहीं है, क्या कहेंगे सर? सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है। शिवदान सर अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपनी बात रखिए उसके बाद। चलिए ठीक है, एक बार फिर से उनका हम रुख करेंगे। पदमपति सर आप क्या कर रहे हैं, बताइए सर। देखिए हुसैन साहब को मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि पाकिस्तान असल में जननी है इस आतंकवाद की। आप इसको क्षमा कीजिएगा, मैं आपको बताऊं कि ये जो भारत और पाकिस्तान के साथ क्रिकेट सीरीज हो रही थी वो 78 में शुरू हुई थी, 16 साल बाद। और अगर इस पर चर्चा करूंगा तो शायद 4 घंटे लगेंगे मुझे बताने में, लेकिन मैं नटसेल में आपको बता दूं इसके पीछे जियाउल हक की एक बहुत बड़ी भयंकर साजिश थी कि रेसिप्रोकल बेसिस पर दोनों एक दूसरे के यहाँ जाएंगे, वीजा जारी होंगे और पाकिस्तान वो वीजा जारी करेगा कि जिससे कि वो आतंकवादी वहां पर पंजाब के खिलाफ कार्रवाई करे। और वहां हुआ क्या कि सिख के भेष में पाकिस्तान से भेजेगा ISIS के एजेंट, उन्होंने जो है हिंदुओं को खड़े करके जो है गोली से उड़ाया। और पंजाब में आतंकवाद को फैलाने में इस क्रिकेट सीरीज की बहुत बड़ी भूमिका थी। और वो बाद में भारत जब चेता तब आपको समझ में आया कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हुई। तो मोहाली में सिर्फ 1 दिन का वीजा मिला पाकिस्तानियों को, और आज भी आप विश्वास कीजिएगा हजारों पाकिस्तानी जो उस समय वीजा लेके आए थे भारत में स्लीपर सेल का काम कर रहे हैं। और आप देखिए 2014 के पहले हमारे तमाम शहरों में ऐसे बम फूटते रहे जैसे दिवाली के बम फूट रहे हैं, और हजारों निरीह नागरिकों की जान गई। कोई चाट खा रहा है, कोई रेस्टोरेंट में बैठा है, और ताजमहल में जो कांड हुआ 2008 का वो तो आप भुलाए नहीं भूल सकते जी। तो आप ये सोचिए कि ये भस्मासुर जो पाला है पाकिस्तान ने, आप देखिए कि पेशावर में वो बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था बच्चों के वो इंग्लिश स्कूल में, और हमारे इस देश में मोमबत्तियां लेकर के लोग बाहर सड़कों पे आए थे उनके प्रति सहानुभूति, और पाकिस्तान ने कहा कि ये भारत ने कराया। लेकिन जब फिर असली आतंकवादी पकड़े गए तो उनको छोड़ भी दिया गया बाद में।
आप बताइए कि क्या बताइए है। हुसैन जावेद जी, आप इन बातों को नजरअंदाज कर सकते हैं? इतनी बड़ी घटनाएं हैं ये। देखिए मैम, बड़ी सिंपल सी बात है। मैंने अभी सर को सुना, मैं इतना ही कहूंगा, उन्होंने ज़ियावल हक से बात शुरू की। तो ज़ियावल हक, वो जो आप 1900 अभी 1980 के हवाले से बात कर रहे हैं, तो ये भी रखें कि ज़ियावल हक ही थे जिन्होंने इंडिया के साथ क्रिकेट डिप्लोमेसी भी स्टार्ट की थी। ये भी बात आपको इसमें मानना होगी। और एक और बात ये है कि अगर हम ऐसे ही माजी में रहेंगे, आपका अगर हमारे मुल्क के बारे में नजरिया यही है कि जितने सिर्फ भी नजरिया नहीं दहशतगर्द, होता है, सबूत है सर। पकड़े गए हैं आतंकवादी जो बताकर पाकिस्तान से आए हैं। आप नजरिए की बात कैसे कर सकते हैं? ये नजरिया या हमारा सिर्फ देखने का तरीका नहीं है। ठीक है, एक बार फिर से कर्नल शिवदान जी जुड़ गए हमारे साथ। सर, आपसे मैं आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में अभी क्रिकेट फैंस जो वहां पर पहुंच रहे हैं वो सुरक्षित नहीं है, जो टूरिस्ट मैच देखने के लिए आए हैं वो सुरक्षित नहीं है, आतंकवादी हमला होने के वहां पर साफ संकेत दिए गए हैं। अफगानिस्तान की सोर्सेज भी यही कह रही है, भारत की भी और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो भी। क्या कहेंगे सर? देखिए, मैं अपने पाकिस्तान के साथी को ये बताना चाहता हूं कि ऐसा इंप्रेशन पाकिस्तान के बारे में क्यों बना है, क्योंकि जैसा कि अपने क्रिकेटर्स एक्सपर्ट बता रहे थे कि पाकिस्तान में इतना आतंकवाद का डर है। इसका कारण यह है कि वहां पर जियाउल हक ने प्रॉपर आतंकवादी तैयार किए थे अपने मदरसों में, और उनको अमेरिका के इशारे पर अफगानिस्तान में लड़ने के लिए भेजा था। ये तरीका अभी तक आपके यहां बंद नहीं हुआ है। आपके यहां आतंकवादी सरकारी संरक्षण में, मतलब सरकारी गाइडेंस में तैयार किए जा रहे हैं। आपके यहां जितने भी आतंकवादी गुट हैं विश्व में, पूरे दुनिया में जो एक्टिव हैं, उनका सबका जन्म पाकिस्तान में ही हुआ है। आपको याद होगा अमेरिका का जो वर्ल्ड ट्रेड पे अटैक हुआ था, उसमें आपका इन्वॉल्वमेंट था। इंडिया के वर्ल्ड की कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं है जिसमें पाकिस्तान का आतंकवादी इन्वॉल्व नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर यूथ को प्रॉपर तैयार करके अफगानिस्तान में लड़ने भेजा था, और जब अफगानिस्तान की लड़ाई खत्म हो गई तो उसके बाद ये सारे के सारे बेरोजगार हो गए और ये अपने देश में आतंकवादी हरकतें कर रहे हैं। आपके जगह जगह आतंकवादी बम ब्लास्ट होते हैं, आतंकवादी घटनाएं होती, क्यों? इसका कारण केवल ये है कि वहां पर सरकार की देखरेख में, सरकार के उसमें ये तैयार की गई है, वहां पर सरकारी प्रमोशन नहीं दे रही है, आतंकवाद को बढ़ावा नहीं दे रही है। क्या कहेंगे? देखिए मैम, सबसे पहले तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मैं बात शुरू करता हूं, मुझे कम से कम 1 मिनट अनइंटरप्टेड दें। और ये मतलब पॉइंट्स होते हैं मेरे पास, बीच में फिर आप इंटरप्ट करती तो मैं अपनी बात नहीं कर पाता। मैं सिंपल आपको यही कहूंगा, देखें ये अभी सर ने एक बात की तो मुझे तो बहुत ही मस्का खैज बात लगी है। आपका क्या ख्याल है, अमेरिका का वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का जो सानिया हुआ, ट्रेजेडी हुई, उसके पीछे पाकिस्तान इन्वॉल्व था? तो आपके ख्याल में अमेरिका ने हमें कुछ भी नहीं कहा? मतलब कैसी एक चाइल्डिश बात है कि वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पीछे पाकिस्तान था। जो उनके पीछे थे उन्होंने वहीं पर हमला किया। आप पढ़ लीजिए, 7 अक्टूबर 2001 को हमला पाकिस्तान पे नहीं हुआ, अफगानिस्तान पे हुआ था। तो एक सिंपल से एक फैक्ट है। सबसे पहले तो इनको ठीक कर लें। दूसरी बात है, मैं वही कहूंगा कि अगर टीम इंडिया पाकिस्तान नहीं आई, उनके अपने कंसर्न्स होंगे, सिक्योरिटी इश्यूज होंगे, ठीक है, हमें लगता है तो वो अगर वो आते तो उनको हम अपनी आंखों पे बिठाते हैं। लेकिन क्या बाकी 6 टीमें जो आई हैं वो गलत है? टीम इंडिया ठीक है? ऐसा नहीं है। हमने जबरदस्त सिक्योरिटी दी है, और हमारे मुल्क के बारे में आपको ये तासुर चेंज करना पड़ेगा। अब ये 1980 से और उससे पहले की सोच से निकले कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी का है गढ़, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा सेक्रीफाइस भी हमने किया है, और आज तक जो है हम उसके खिलाफ फाइट कर रहे हैं। तो इंडिया को अपना माइंडसेट पाकिस्तान के हिसाब से चेंज करना होगा। ठीक है शिवदान जी, मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं इनसे। बोलिए पूछिए सर। हेलो जी पूछिए शिवदान जी, अपना सवाल आप पूछ सकते हैं। क्या जानना चाहते हैं, पूछिए। गीतू जी बोलिए सर, आपके पास आ रही है हम तक, आप पूछिए अपना सवाल। सवाल कीजिए सर। मैं ये पूछना चाहता हूं कि दुनिया में कोई ऐसा देश है जहां सरकार की तरफ से आतंकवादी तैयार किए गए हों, और इतने बड़े लेवल पर कि पूरे मदरसों में आतंकवाद तैयार हो गया? उसके अलावा क्यों आपकी आज स्थिति भूखमरी में पहुंची है, उसका कारण आप पता कर लेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि पाकिस्तान की रेपुटेशन क्यों है। आपके पास पंजाब की सबसे बढ़िया जमीन है, सारा पानी है आपके पास, आपके नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंट में आपके पास तरह तरह के मेवे मिष्ठान उगाए जाते हैं, सारे रिसोर्सेज आपके पास है।
फिर आपके देश में खाने की भुखमरी क्यों फैली है, गरीबी क्यों है? इसका कारण केवल यह है कि पाकिस्तान में आतंकवाद को बढ़ावा दिया गया, इसलिए दुनिया का कोई इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में नहीं आ रहा है। इसी कारण से पाकिस्तान की स्थिति ये हो गई है। आप इसका जवाब सोच लेंगे, बता देंगे, तो आज पाकिस्तान तरक्की करने लगेगा। हुसैन जी, उसी भारत का हिस्सा है पाकिस्तान, जो आज भारत एक इकोनॉमिक पावर बन चुका है दुनिया की, और वही उसी का हिस्सा पाकिस्तान आज भुखमरी से सफर कर रहा है। इसका कारण केवल आतंकवाद है जो पाकिस्तान में पाला गया है। हुसैन जी, मानते हैं इस बात को? देखिए, बड़ी बहुत सिंपल सी बात है, मैं सर की बात का जवाब देता हूँ। सर, सबसे पहले तो आज आप ना एक फिल्म देखिए हॉलीवुड की, टॉम हैंक्स की, चार्ली विल्सन, ठीक है? वो फिल्म आप देख लें, आपको पता चल जाएगा कि 1979 में जो यहाँ पर अफगान जहाज स्टार्ट हुआ, उसके पीछे सिर्फ पाकिस्तानी नहीं थे, सिर्फ आईएसआई नहीं थे, पूरा एक अमेरिकन उनकी पॉलिसी थी कि हमने यहाँ पे सोवियत यूनियन को कंटेन करना है। तो ये आपके बिल्कुल साथ 2001 के बाद भी, सर प्लीज मुझे, मैं आपकी बात की जवाब दे रहा हूँ। 2001 के बाद भी जो आपने खुद कहा कि जो हुआ, अमेरिका के ट्विन टावर वहां पे गिर गए, उसके बाद जो अमेरिका ने यहाँ पे अपनी वॉर अगेंस्ट एक्सट्रीमिज्म स्टार्ट की थी, तो आपको वाज़ेह तौर पे इल्म हो जाएगा कि इनके पीछे अमेरिका ही था और हमारे वो पुराने इत्तेहादी रहे हैं। हमने उनको पूरी सपोर्ट दी थी ताकि दहशतगर्दी का खात्मा हो। तो पहले इनका जो बैकग्राउंड है वो जान लें, तो ये हमारे लिए चीजों को समझना आसान हो जाएगा। बाकी आपने इकोनॉमी की बात की, मैं इस बात से कभी इनकार नहीं करता कि हालिया 2-3 साल हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छे नहीं गए, लेकिन पिछले 1 साल के अंदर हमारे इकोनॉमिक इंडिकेटर्स बेहतर जा रहे हैं। हमारे यहाँ महंगाई की जो शरह थी वो 40% थी, अब वो 2.4 पे आ गई है। चीजें आहिस्ता आहिस्ता अब यहाँ पर बेहतर भी हो रही। जब आप एक मुल्क होते हैं, एक स्टेट होते हैं, आपको प्रॉब्लम भी आते हैं, लेकिन आपके पास ऐसे रास्ते भी होते हैं कि आप उन प्रॉब्लम से निकल जाएं और हम आप पाथ टू रिकवरी की तरफ। लेकिन हुसैन साहब, आप ये देखिए सड़कों पे कितने लोग आए हुए हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं उनसे, जी बोलिए कि बोलिए। आप अमेरिका के हाथ में क्यों खेले? शिवदान सर, अपना सवाल कीजिए सर। कोई देश दूसरे देश को आतंकवाद के रास्ते पर चला रहा है, क्यों चल रहे हैं आप? देखिए, मैं नहीं समझता कि अमेरिका ने इसको दहशतगर्दी के हवाले से देखा। उनका मिशन सिंपल था, कंटेनमेंट ऑफ कम्युनिज्म। उसके बाद उनका मिशन था कंटेनमेंट ऑफ एक्सट्रीमिज्म, और उन पे अटैक हुआ था 2001 में। उन पे अटैक हुआ था जो अफगानिस्तान, आप सब जानते हैं, उसामा बिन लादेन और वो जो सारी उनकी स्टोरी है। चलिए ठीक है, आप किसी बात को मानने को तैयार नहीं होंगे हुसैन जावेद जी, तो कैसे हम कहेंगे कि जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी आप दे पाएंगे? हाँ, नहीं आप बताइए ना। अभी हाल फिलहाल जो ये इंफॉर्मेशन सामने आई है कि जो क्रिकेटर के जो फैंस हैं वो सुरक्षित नहीं है, अगर वो लोग आते हैं स्टेडियम में, उनकी सुरक्षा आप नहीं दे पाएंगे, तो कैसे वहां पर लोग जुटेंगे और कैसे आपके कारोबार में भी बढ़ोतरी होगी? क्योंकि एक तरह से जब हाँ, आप टीवी देखिए, जैम पैक स्टेडियम है, जो हमारे नए स्टेडियम बने हैं, आप पिंडी का देख लें, लाहौर का देख लें, तो लोग क्यों आ रहे हैं? अगर ऐसा खौफ है तो आम जो हमारी जनता, लोग तो आ रहे हैं ना, यही देख के लोग आ रहे हैं ना। लेकिन अगर उन्हें वहां सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, और उसके साथ साथ अलर्ट भी आ रहा है, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ब्यूरो खुद अलर्ट दे रही है कि सावधान रहिए, सतर्क रहिए। क्यों कह रहे हैं आप लोग, अगर आपकी फोर्सेस इतना अच्छा काम कर रही है और आपकी सिक्योरिटी इतनी बेहतरीन है तो? क्योंकि मैम हमें एक बहुत बड़ा इवेंट मिला है, और इस इवेंट के बाद इंशाल्लाह में आगे भी बहुत बड़े इवेंट मिलेंगे। हमारी ये इवेंट आपको मिला है और आगे भी ऐसे इवेंट मिले, उसके लिए आपको ये देखना होगा कि जो टूरिस्ट यहाँ पर मैच देखने आएंगे वो सुरक्षित रहे। अगर ये आतंकवादियों के निशाने पर है तो आप समझिए ना कि सिक्योरिटी इतनी बेहतरीन नहीं है पाकिस्तान में कि आप इस तरह के इवेंट करवा पाएंगे। ये तो चुनौती होगी आपके लिए। देखें, 1 हफ्ता हो चुके हैं चैंपियंस ट्रॉफी को स्टार्ट हुए। आप मुझे बता दें कि जहां जहां मैच हो रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम दिखाई दी हो? प्रॉब्लम तो बहुत है, लेकिन आप नहीं देख पाएंगे शायद। अगर ये अलर्ट जारी कर दिया गया, पदमपति जी, अगर ये अलर्ट जारी किया गया तो जाहिर सी बात है ना, संकेत तो मिल रहे हैं। हुसैन साहब, एक बात बताइए कि अभी आपको लग रहा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तो क्या आप इंतजार कर रहे हैं कि दिखाई दे? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हमने मुंबई विस्फोट के ताजमहल कांड पे पूरे डोजियर दिए, हमारे सिंह साहब को मालूम है, उनको डोजियर दिए, पाकिस्तान को सारे प्रमाण दिए। लेकिन क्या बात है, हाफिज सईद बाकायदे छुट्टा घूम रहे हैं, उनको कहा जाता है नज़रबंद है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने जो है सारे कोर्ट ने खारिज किए हमारे डोजियर, और वहाँ से देखिए अब तस्वुर राणा को जो है प्रत्यर्पित किया जा रहा है। हमारी INA की टीम जा रही है लेने के लिए और अमेरिका से लौटेगी, और उसके बाद फिर राजफास होगा पूरा का पूरा। तो आप देखिए कि आपने भस्मासुर पाले हैं,
इसको हुसैन साहब देखिए, हम चाहते हैं और हम अटल जी हमें याद आते हैं, उन्होंने कहा था कि मित्र बदल सकते हैं, पड़ोसी नहीं बदल सकते। हमारे पड़ोसी हमारे साथ रहें, वो तरक्की करेंगे, हम भी तरक्की करेंगे, लेकिन आप चाहते नहीं है। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, आपके यहाँ क्या घूंटी पिलाई जाती है 1982-83 में। चलिए ठीक है सर, इन बातों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और इतना बड़ा इवेंट अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, जो फैंस आ रहे हैं, टूरिस्ट आ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा जरूरी है। हालांकि अलर्ट जारी कर दिया गया है कि सभी अपने आप को सतर्क रखें, सावधान रहें।